नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है फिर से आपका अगले एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बहुत ही आसान है। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी कुछ पॉपुलर स्ट्रैटेजीज को आपको इंट्रोड्यूस करूं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स ने यूज़ करी, रिजल्ट लिया और पैसा आज भी उससे कमा रहे हैं और बहुत अच्छा काम करती है। बट उस स्ट्रैटेजी पे मूव ऑन करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आखिर भारत देश में लगभग 1.2 बिलियन लोग रहते हैं या 1.3 बिलियन लोग रहते हैं। इसमें से थोड़े से ही लोग यानी कि 2-3% लोग ही मार्केट में ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा एक्चुअल में ठीक है, अवेयरनेस नॉलेज के कमी के कारण है, बट यूट्यूब होने के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेस काफ़ी शेयर हुई ट्रेडर्स की आपके साथ। बट उसके बावजूद जैसे मैंने आपको वीडियोज़ दी, मैंने आपको तरीका बताया ट्रेड करने का, उसके बावजूद मुझे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि हमने ट्रेडिंग किया, बहुत प्रॉफिट मिला। कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बोला कि ट्रेडिंग करी बट नुकसान हुआ। मैंने पूछा क्या रीज़न है। बहुत निचोड़ के बाद, बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बार बार हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से वो बहुत अनरियलिस्टिक है। तो अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा सुधार लें मार्केट में तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, आप फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं। तो जो हम चर्चा करने वाले हैं ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है और इसका नाम है 1 2 3 ट्रेडिंग सेटअप। बहुत ही अजीब सा नाम है बट ठीक है, 1 2 3 ट्रेडिंग सेटअप। तो वाई वी शुड यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। देखिए मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करती है और आपने भी शायद यूज़ किया होगा कई सिचुएशन में। बट इफ़ेक्टिव तरीका क्या है उसका, सही तरीका यूज़ करने का, वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी इजी है, इफ़ेक्टिव है और तीसरे इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है लगभग 80% तक की एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हैं अमंग डिफरेंट एसेट क्लास। ठीक है, तो अब किसने बनाया इसको? इसको बनाया विक्टर स्पेरेंडियो। नाम में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है। इनकी बुक थी मेथड ऑफ वॉल स्ट्रीट मास्टर। उसमें ये स्ट्रैटेजी उन्होंने पॉपुलराइज करी और काफ़ी पॉपुलर हुई और इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इफ़ेक्टिव है, खासकर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि जिनके पास समय कम है, ऑफिस जाते हैं, सुबह आप लॉग इन करते हैं अकाउंट में, ट्रेड देखते हैं, शाम को एग्जिट कर जाते हैं या फिर 2-3 दिन के बाद एग्जिट करते हैं। मतलब जो बिजी लोग हैं, जो 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। तो कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं? आपको पहले तो एक प्राइस में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा हो, ठीक है, और उसमें स्विंग्स बन रहे हो। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं पहला पीवट को, दिस इज कॉल्ड पीवट 1 यानी कि स्विंग लो। उसके बाद ये है पीवट 2 यानी कि अगला स्विंग हाई, और फिर हमारे पास है पीवट 3 यानी कि है स्विंग लो। अब हमें ये देखना है कि जो पीवट 2 है इसके ऊपर प्राइस ब्रेकआउट करके जाना चाहिए। अब जब प्राइस बढ़ गया इसके ऊपर तो सावधानी ये रखनी है कि जिस दिन प्राइस बढ़ा है उस दिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ या फिर एम स्टॉक का सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग का, वहाँ पे प्राइस अलर्ट लगा देंगे ताकि आपका जो मोबाइल ऐप है उसमें नोटिफिकेशन आए कि प्राइस इसके ऊपर भी नेक्स्ट डे ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, बना हुआ है। तो अगले दिन इस पर आप बाई की पोजीशन लगाएंगे और फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो होगा। तो लगभग 1 से 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस आएगा या मैक्सिमम 2% का स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट आपका 4% तक का हो सकता है। इसी तरह से आप इसमें बेरिश स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस हमारा नीचे जा रहा हो और नीचे जाते हुए प्राइस में आपको पहला पीवट देखना है कि भाई स्विंग हाई है, फिर स्विंग लो है, फिर स्विंग हाई है और फाइनली जो पीवट 2 है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने पे इमीडिएटली शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, अगले दिन शॉर्ट सेल करेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी को आप इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डेली कैंडल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं। ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है तो हर टाइम फ्रेम में काम करती है। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप डेली चार्ट पे करें। डेली चार्ट पे करने से ये फायदा होता है कि आपके पास समय होता है अपनी गलतियों को सुधारने का,
अगर आप 1 घंटे बाद भी देखते हैं प्राइस को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और आप एडजस्टमेंट्स भी बाद में कर सकते हैं। तो डेली चार्ट पे रिजल्ट एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है। मैंने जो 80% एक्यूरेसी की बात करी वो भी डेली चार्ट पे हमने निकाला हुआ है, बट इंट्राडे में भी हम यूज़ करते हैं और ये काम करती है। टू गेट बेटर एक्यूरेसी आप सेटअप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आप कोशिश ये कीजिए कि जब आरएसआई के ऊपर प्राइस 50 आरएसआई के ऊपर हो ब्रेकआउट के टाइम पे, तो आप एंट्री करें, या फिर अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो आप आरएसआई 50 के नीचे हो ब्रेकआउट के टाइम पे। आपका जो एडीएस इंडिकेटर है इट मस्ट बी अबाउट 30, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, एडीएक्स बढ़ता हुआ होना चाहिए। अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो भी एडीएक्स 30 के ऊपर बढ़ता हुआ होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं पोजीशन को, बाय कर रहे हैं बुलिश हैं, तो भी एडीएक्स 30 के ऊपर बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो बढ़ता हुआ एडीएक्स ये बताता है कि जो भी ट्रेंड है चाहे बुलिश है या बेरिश है वो स्ट्रांग है। आप टारगेट इसमें जो पहला टारगेट है वो एटीआर का डबल ले सकते हैं, जो भी एवरेज ट्रू रेंज है उसका डबल। और जो सेकेंड टारगेट आपका होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन पीवट 1 और पीवट 2 का जो प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आप टारगेट में ले सकते हैं। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम एम स्टॉक पर लाइव सीखते हैं। बट एम स्टॉक पर लाइव सीखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मैं एम स्टॉक क्यों चूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, एम स्टॉक के क्या फायदे हैं। क्योंकि एम स्टॉक देता है आपको ट्रू ब्रोकरेज प्लान फॉर लाइफ टाइम एट जस्ट ₹999। देयर आर नो हिडन चार्जेस। ऑल्सो बाय पेइंग एडिशनल 999 योर एएमसी इज फ्री फॉर लाइफ टाइम। अगर आप महीने में 20 ट्रेड भी करते हैं एम स्टॉक के साथ, लगभग ₹1000 ब्रोकरेज और टैक्स में तो बचा ही लेंगे। यू कैन चेक एम स्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर एंड सी योरसेल्फ दैट हाउ मच यू कैन सेव। पिछले 1 साल में एम स्टॉक्स ने कमाल कर दिया है। दे हैव 2,50,000 पेड अकाउंट्स, 1,40,000 करोड़ की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई एम स्टॉक पर, और आपको पता है लगभग 72 करोड़ रुपए लोगों ने ब्रोकरेज में सेव किए हैं। एक बात आपने नोटिस करी है कि इफ यू सेव ब्रोकरेज यू ऑल्सो सेव टैक्सेस। दे हैव जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल सेगमेंट, चाहे डिलीवरी ट्रेड हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, किसी भी प्रकार की ट्रेड हो ब्रोकरेज नहीं देनी। यू कैन चेक दी सैंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी एम स्टॉक वेबसाइट। अगर आपने एम स्टॉक की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फायदा नहीं उठाया तो फिर क्या ट्रेडिंग करी। यू कैन गेट अप टू 80% फंडिंग टू बाय स्टॉक्स इन डिलीवरी, जहां और ब्रोकर 12% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वहां एम स्टॉक सिर्फ 6.99 चार्ज करता है। जब आप स्टॉक्स की डिलीवरी लेते हैं तो रखिए जब तक जी चाहे। Just imagine you can buy 5 times in delivery trade with M Stocks MTF facility. They have both mobile and web trader. You can have one-click trading in feature, voice search, pre-designed basket trading, and lower latency. Mira Asset is a 15-year-old company with over $170 billion asset under management. It's a mega size investment bank. Mira Asset Capital Markets India Private Limited is a well-established and registered company with SEBI and NSE and BSE India. So open your trading account, Demat account with M Stock today and save thousands into brokerage taxes and interest. I'm giving link into the description below. Check it out. Give me your feedback in comment after आप ओपन करें एम स्टॉक का अकाउंट। नाउ लेट्स लॉग इन इनटू आवर एम स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे आप कोई भी चार्ट ले लीजिए इंट्राडे के लिए, अगर आपको ट्रेड करना है, या डिलीवरी के लिए कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आईटीसी का चार्ट है, मैं आईटीसी का चार्ट खोल लेता हूँ। आई हैव लाइक मैक्स लाइफ हेल्थ, मैक्स हेल्थ है, मैं इसका चार्ट ले लेता हूँ। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। तो दिस इज़ आईटीसी का चार्ट। आप 15 मिनट ले सकते हैं, 1 डे ले सकते हैं। तो पहले 1 डे के लिए मैं खोल लेते हैं इसको। सो ये 1 डे का चार्ट है हमारा आईटीसी का, काफ़ी अच्छा चार्ट है, लगातार आप देख रहे हैं अप ट्रेंड में है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। तो इफ़ यू सी हियर द ट्रेंड इज़ ऑल अप, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको देखना है स्विंग्स को, ठीक है, पाइवट्स को बेसिकली, या स्विंग्स को। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्विंग्स की, कहीं से भी आप काउंट करें, जैसे यहाँ से प्राइस बढ़ रहा था हमारा, तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो है स्विंग पाइवट 1 है, फिर ये हमारा पाइवट 2 है, और ये हमारा पाइवट 3 है। फाइनली हम वेट करते हैं कि ये जो हमारा पाइवट है ये ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे गया। जिस दिन इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, आप इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे करेंगे, जब प्रीवियस कैंडल का हाई जो है इससे प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपकी बाई की पोजीशन बनेगी। सिमिलरली जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं,
तो आपको स्विंग्स को काउंट करना है अगेन कि भाई हमारा कहाँ से प्राइस बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे ये हमारा जो था ये हमारा पाइवट था 1, ठीक है, ये हमारा पाइवट है 2, ठीक है, और ये जो है हमारा है पाइवट है 3। अब आप वेट करेंगे कि जब ये ब्रेकआउट होगा तब आप यहाँ पे इसको बाई करेंगे। तो ये डेली का चार्ट है। अगर आप इंट्राडे में जाते हैं तो इसी तरह से आप इंट्राडे में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक डेली का जो चार्ट है हमारा, जैसे ये मैक्स हेल्थ केयर, इस पे आप देख लेते हैं। जस्ट लेट्स क्लीन दी स्क्रीन, ठीक है। तो ये देखिए मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट है। तो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पे नोटिस करें तो जैसे ये हमारा स्विंग लो है, यानी कि पाइवट 1 है, ये हमारा पाइवट लेवल 2 है, और ये हमारा 3 है। तो 3 से जब ये बाउंस करता है तो आप यहाँ पे बाई करते हैं, ये इंटरसेक्टिंग छोड़ देंगे कैंडल को, इसके हाई पे यहाँ पे कहीं पे आप इसको बाई करें। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, लगेगा थोड़ा सा बड़ा है बट दिस इज़ देयर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस को इस कैंडल से पहले वाली कैंडल का लो भी आप स्टॉप लॉस में ले सकते हैं, बट दिस वर्क्स परफेक्ट। कई बार स्विंग्स बड़े होते हैं तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए या फिर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, जैसे इंट्राडे का टाइम फ्रेम। तो आप इंट्राडे में आ जाएं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं 1 आवर का स्विंग देखता हूँ, ये हमारा 1 आवर का स्विंग है। तो 1 आवर के स्विंग पे अपन क्या करेंगे, जैसे कहीं से भी अगर हमारा प्राइस यहाँ कहीं पे था तो अपन ये देखते कि ये हमारा नीचे का ब्रेकआउट देगा। तो जैसे अगर हम यहाँ से लेते हैं, ये हमारा पाइवट 1 है, ये हमारा पाइवट 2 है, सॉरी 2 है, ये हमारा पाइवट, ये हमारा 3 है, ठीक है। तो ये जो हमारा 2 है ये ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट इसका लो नहीं टूटा, इधर भी सब ब्रेकआउट से नहीं लो टूटे, फाइनली यहाँ पे जाके लो टूटा है, तो आप यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल करेंगे। तो दैट्स हाउ यू मेक दी एंट्री, एंड आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है इसमें। आप इसको इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 आवर का चार्ट लिया, आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट में लें। 5 मिनट में आपको स्विंग्स बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। तो ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है, बट यहाँ पे काफ़ी फ्लैट स्विंग्स है, यहाँ पे बन रहे हैं, हमें बहुत अच्छे स्विंग्स नहीं मिल रहे हैं। आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, ठीक है। सो 15 मिनट पे चार्ट पे आपको बेटर स्विंग्स मिल रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड में भी काफ़ी आपको मिले हैं, अप में भी मिले हैं। आप आईटीसी का चार्ट ले लो इंट्राडे में, सपोज 5 मिनट में ले लेते हैं, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और आपको स्विंग्स नोटिस करने हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो पहले आप ट्रेंड स्टैब्लिश कीजिए, ट्रेंड कौन सा है। अगर ट्रेंड ये आपको डाउन दिख रहा है तो अब डाउन में आप स्विंग्स को ढूंढें। अगर ट्रेंड अप दिख रहा है तो आप अप में इसको ढूंढें। तो जैसे अगर हम डाउन की बात कर रहे हैं ट्रेंड की, तो इस सिचुएशन में अपन को, सो इन डाउन ट्रेंड अगेन दिस इज माय पाइवट 1, क्योंकि ये स्विंग है हमारा, ये ऊपर जाके नीचे आया, तो ये पहला रेजिस्टेंस है। सो दिस इज पाइवट 1। नाउ यहाँ से बाउंस किया हमारा डाउन ट्रेंड में, दिस इज पाइवट 2। नाउ यहाँ से हमारा फिर से नीचे आने लग गया, सो दिस इज पाइवट 3। तो हम वेट क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पाइवट 2 है ये ब्रेकआउट हो। तो अगर पाइवट 2 ब्रेकआउट होगा, यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, तब हम यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको डाउन ट्रेंड में भी कैप्चर कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन 1 2 3 ट्रेडिंग सेटअप। कई लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, बट इन शॉर्ट फॉर्म और जो पॉपुलराइज स्ट्रैटेजी है इसका नाम 1 2 3 ट्रेड सेटअप दिया जाता है। काम बहुत अच्छा करती है। इसमें जो आप टारगेट लेंगे, पहला टारगेट तो होता है एटीआर का डबल। तो जो भी टाइम फ्रेम है इसका एटीआर लें आप, ठीक है। तो एटीआर के लिए आपको इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करना है, एटीआर इसका डबल लें। तो जैसे यहाँ पे एटीआर की वैल्यू आ रही है लगभग 50 पैसे, तो आपको 1 रुपये का टारगेट होगा 500 454 में। दूसरा होता है आपका स्विंग, जो 1 और 2 है उसके बीच का डिफरेंस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो स्विंग था, सॉरी, तो ये हमारा जैसे स्विंग है 1 2, तो ये हमारा पाइवट 1 है और ये पाइवट 2 है, तो इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, इतना ही हमारा नीचे का टारगेट रहता है। तो जो भी यहाँ पे इसका डिफरेंस है वो आप ले लेंगे। तो आप डिफरेंस ले लें, लगभग 57.58 पॉइंट का है।
तो जो यहाँ से हमारा ब्रेकआउट होगा, इसके बाद 57 पॉइंट्स नीचे तक का आप चाहें तो टारगेट, या 50 पॉइंट नीचे तक का टारगेट ले सकते हैं. दैट वुड बी easily achievable. So hopefully you like this strategy, and this is a very simple strategy. और मैं ये बोलूँगा कि अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप एम स्टॉक पे अकाउंट ज़रूर खुलवाइए. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. ब्रोकरेज ज़ीरो है और काफ़ी ज़्यादा आपकी ब्रोकरेज में भी सेविंग होती है, एज वेल एज आप टैक्सेस में भी बचाते हैं. तो कुल मिला के अच्छा खासा बचत, और जो बचत आपकी है वो आपका मुनाफा है. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.